करो। प्रस्तुत गद्यांश गद्य संकलन के बात नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। बात का तत्व समझना हर एक आदमी का काम नहीं है, यानी बात को हर आदमी नहीं समझ सकता है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बातें गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का काम नहीं है। ऐसी बात करने का हर एक का काम नहीं है जो दूसरे पर अपना अधिकार जमा सके, अर्थात उसके प्रभावित कर सके। बड़े बड़े विज्ञ बरों तथा महाकविशरों की बात ही समझने और समझाने में व्यतीत हुई है। हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, कवि हुए हैं जो दूसरों को समझाने में ही उनका जीवन व्यतीत हो गया है। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ समझता है। जो सहृदय है अर्थात दूसरे के हृदय की बात को समझता है, ऐसे लोगों के सामने ये संसार भी बहुत छोटा जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनकी जी को और का और न कर दे उसे पाषाण खंड कहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन ऊपर वाली बातों के सामने अगर किसी पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो इंसान नहीं है, वो एक केवल पत्थर का टुकड़ा है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आज की विशेष समझ नहीं होती तो पुचकार करके तूतू तूती पूसी पूसी इत्यादि बातें कह जाने पर भावार्थ को समझ के यथार्थ को विशेष समझ नहीं को इसलिए प्रदर्शन करने लगते हैं। कहने का मतलब जो कुत्ता बिल्ली होते हैं उन्हें तो इस अकल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इशारा समझ करके वो समझते हैं कि ये हमसे प्रेम कर रहा है, तो पूंछ को हिलाते हुए और बड़े प्रेम के प्रदर्शन के साथ उसके साथ आ जाते हैं। फिर मनुष्य के साथ इसके चित्त पर दूसरों की हृदयवान की बात का असर न हो, फिर मानव तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, उसकी बात का किसी दूसरे पर असर नहीं हुआ तो वो कोई बात नहीं है। नीचे इसके 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। पाठ और लेखक का नाम बताइए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है विज्ञ बरों और कविश्वरों का जीवन किसमें व्यतीत हुआ है, जो कि ऊपर हमने अभी बताया था। लेखक किसको पशु और पाषाण खंड कहना चाहता है। ये 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।